शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। बोलिए। नहीं देह वृतांगी 18-11। अच्छा, शब्दार्थ बोलिए। न कभी नहीं, ही निश्चय ही, देह भृता देहधारी द्वारा शक्यम संभव है, त्यक्तुम त्यागने के लिए, कर्माणि कर्म, अशेषतः पूर्णतया, यह जो, तो लेकिन, कर्म कर्म के, फल फल का, त्यागी त्याग करने वाला, सह वह, त्यागी त्यागी, इति इस प्रकार, अभिधीयते कहलाता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो यहाँ धागा लगाकर प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज, मेरे साथ बोलें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालेंगे, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं न ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो देहधारी हैं उनके लिए पूरी तरह से कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्यभिति। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वो त्यागी कहलाता है ना, है ना। तो ये समझने वाली बात है कि जब अर्जुन ने कहा कि त्याग और संन्यास के तत्व को मैं अलग अलग जानना चाहता हूँ, है ना, तो त्याग के विषय में कृष्ण ये बता रहे हैं। संन्यास की विधि में कर्मों का पूरी तरह से त्याग किया जाता है ना। तो वो भगवान संन्यास की विधि बताएंगे 48वें श्लोक से, 48वें नहीं 49वें श्लोक से बताएंगे। असक्त बुद्धि सर्वत्र जतात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। संन्यास की विधि से नैष्कर्म सिद्धि की सबसे बड़ी सिद्धि जो है प्राप्त करता है, जिसमें कर्मों का बिल्कुल त्याग हो जाए। और उसमें फिर भगवान बताते एकांत में रहना है, एकांत में रहना है, ध्यान में हमेशा लगे रहना है, लघुवासी बहुत थोड़ा खाना है, ना तो खेती करना है, एकांत में रहना है तो खेती भी नहीं करना है, तो फिर अनाज भी नहीं उत्पन्न करना। एकांत में रहना तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके लिए भोजन नहीं लाएगा। तो वहाँ पर एकांत में जो है आपको कुछ मिलता है तो सूखे पत्ते पड़े हुए मिलेंगे, कुछ फल मिलेंगे या सूखे पत्ते या पानी पी के ऐसे ही रहना। तो वो ध्यान योग की विधि है, संन्यास की विधि। लेकिन त्याग की विधि में भगवान कह रहे हैं कि देहधारी है, उसको अपने देह की जो है देखभाल करनी पड़ती है ना। अपनी दवाइयों का, अपना चिकित्सा का भी ख्याल करना पड़ता है, अपने खाने पीने का ख्याल करना पड़ता है, रहने सहने का ख्याल रखना पड़ता है, सर्दी गर्मी है ना, इनसे अपनी कैसे रक्षा हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्मों का पूरी तरह से त्याग तो संभव नहीं है। तो कर्म फल त्यागी, कर्म फल का जो त्यागी है वो त्यागी कहलाता है। तो भगवान त्याग का तत्व बिल्कुल अलग से समझा रहे हैं। और इस श्लोक संख्या 48 तक भगवान त्याग के ही विषय में बताते रहते हैं, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, है ना। हाँ, 3 अध्याय के इस श्लोक संख्या 5 में कृष्ण कहते हैं नहीं देह भृता नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति जो है बिना कर्म के नहीं रहता। कार्यति हंसा कर्म सर्वहा प्रकृति जैर गुण है। प्रकृति के उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर व्यक्ति कर्म करता है। तो तमोगुण जो है उस व्यक्ति को जो है अज्ञान में लगा देता है। निद्रा है, आलस्य है, तो ये भी जो है कर्म तमोगुणी कर्म में लगा देता है। रजोगुण है वो लोभ में है, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, या काम वासना है, या गुस्सा, तो ऐसे कर्मों में लगा देता है। सत्वगुण है तो वो आपको लगाता है कैसे कर्म बंधन से छूटने, क्या कर्तव्य है अपना, जिसमें अपना कल्याण हो, अपनी जो है सदा के लिए सुरक्षा प्राप्त हो, तो सत्वगुण भी कर्म में लगाता है। तो तीनों गुण जो है अपने अपने कर्म में लगाते हैं। तो व्यक्ति जो है 3 गुणों के वशीभूत हो गए कर्म करता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है।
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ये त्याग है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं। तो उनको भी जो है गृहस्थ सन्यासी या गृहस्थ ब्रह्मचारी इस तरह से भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके लिए भी। और प्रभुपाद लिखते हैं, और भी सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है, तो सुने बड़े ध्यान से। पिछले श्लोक से संबंध क्या है? पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि सात्विक त्याग की विधि में असुविधा पूर्ण कर्म से द्वेष नहीं करना, जिसमें असुविधा होती है उस कर्म से द्वेष नहीं करना, और सुविधापूर्ण कर्म में लिप्त नहीं होना। कर्तव्य भावना से कर्म करना है, चाहे उसमें सुविधा मिले चाहे असुविधा मिले, तो सात्विक त्याग है। तो उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि सात्विक त्याग की विधि में नियत कर्म को करने के लिए इतना अधिक आग्रह होता है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि कर्मों का पूरी तरह से त्याग कर दिया जाए? त्याग ही करना है, त्याग है अगर, तो कर्मों का पूरी तरह से त्याग क्यों नहीं किया जाए? जब नाम त्याग का जो है दिया गया है कि भाई त्याग है, त्याग का अगर नाम दिया है तो कर्म का पूरी तरह त्याग क्यों नहीं कर दिया जाए? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अर्जुन ने कुछ बोला नहीं, मन में आया तो कृष्ण समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि देहधारी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि कर्मों का पूरी तरह से त्याग किया जाए, है ना। तो पहली पंक्ति के शब्द हैं कि देहधारी के लिए कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग करना संभव नहीं है ना। तो गीता 3, 5 और 6 में, तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 5 और 6 में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को तो बस में करता है कि भाई कर्म नहीं करेंगे। कर्मेंद्रियां मतलब मुंह से बोलना नहीं, वाणी है, और हाथ है एक कर्मेंद्रिय कि हाथ से कुछ पकड़ना नहीं, हाथ से कोई काम नहीं करना। पैर की कर्मेंद्रिय है चलना फिरना नहीं है। तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं इनको तो कोई बस में कर ले कि कर्म ना करे और कहे अब मैं तो कर्म नहीं कर रहा, मैं तो कर्म नहीं कर रहा हूँ। कर्मेंद्रियों को तो बस में करता है, परंतु अपने मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है ना। तो वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान ने कहा है कर्मेंद्रियाणि संयम में यास्ते मन संस्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है ना। तो ऊपर से तो सोचता है कि देखो मैं जो है बन गया हूँ, त्यागी तो बन गया हूँ, तो लोगों की नज़र में तो बड़ा त्यागी हूँ, लेकिन कैसे मुझे ये भोग प्राप्त हो सकते हैं? अब तो मैं बड़ा जो है फंस गया। तो अपने को फंसा हुआ सोचता है कि मैं बड़ा फंस गया हूँ, लोगों की नज़रों में तो त्यागी हूँ, लेकिन अब मुझको तो ये भोग मिलने चाहिए, वो भोग मिलने चाहिए, देखता है तो सोचता है। तो ये क्या है? मिथ्याचारी है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देहधारियों के लिए कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग करना संभव नहीं है। चैतन्य भागवत के आदि खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 11 में वर्णन आता है कि जिस समय श्रील हरिदास श्री कृष्ण के प्रेम के आवेश में नृत्य कर रहे थे, उस समय सभी लोगों को विशेष आनंद हुआ और जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े वहाँ वहाँ की रज उठा उठा कर लोग आनंद पूर्वक अपने शरीर पर लगाने लगे हरिदास के नृत्य को, है ना। वहाँ पर एक कपटी ब्राह्मण खड़ा था। वो मन में सोचने लगा कि मैं भी आज नाचूं तो मेरे प्रति भी लोगों की श्रद्धा पैदा हो जाएगी। ये सोचकर वो है पछाड़ खाकर गिर पड़ा, जैसे बिल्कुल बेसुध हो गया हूँ। उस समय वह
कपटी ब्राह्मण सोच रहा था कि सभी लोग देख रहे हैं कि मैं सचमुच बेहोश हो गया हूं। सभी लोग सोच रहे हैं कि मैं कितना बड़ा महात्मा हूं। मैं श्री कृष्ण के प्रेम में बेहोश पड़ा हुआ हूं, है ना, समझे? मैं कृष्ण के प्रेम में बेहोश पड़ा हुआ हूं। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग देह में अपनी पहचान करते हैं, वे लोग यदि सभी कर्म छोड़ भी देते हैं तो भी मन से चिंतन करते रहते हैं। ये मिथ्याचार है। किसी भी देहधारी के लिए कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग करना संभव नहीं है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति देह में अपनी पहचान करता है वो कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह भी है कि जिस व्यक्ति ने देह में अपनी पहचान करना बंद कर दिया है वो कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग कर सकता है। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 13 में वर्णन आता है कि एक बार प्रहलाद महाराज ने विश्व भ्रमण के अवसर पर एक ऐसे जीवन मुक्त साधु को देखा जो भूमि पर लेटा था और धूल धूसरित था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वो अत्यंत उन्नत था। वो साधु यद्यपि अत्यंत विद्वान था तथा अच्छी तरह से बोल सकता था, परंतु फिर भी वो निष्क्रिय होकर लेटा हुआ था। उसने अनुभव कर लिया था कि उसने इस भौतिक संसार में अनेक जन्म लिए हैं तथा वह माया में अनेक जन्मों से भ्रमित होता रहा है। उसने अनुभव कर लिया था कि वो कई बार अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग जा चुका था तथा कई बार नरकों में जा चुका था और उसने अनेक प्रकार की पशु पक्षियों की योनियों में भी जन्म लिया है। उसने निश्चय कर लिया था कि अब उसे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेना है। जैसे भरत महाराज की भी कथा चल रही है, तो ऐसे वो साधु भी, उसने समझ लिया था कि संसार में पुरुष और स्त्री का संबंध अनित्य और दुखप्रद है। उसने अनुभव कर लिया था कि केवल श्री कृष्ण के चरणों के स्मरण के अतिरिक्त कोई सुख नहीं है। इस प्रकार उस साधु ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे तथा वह लेटा रहता था। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति देहधारी है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी पहचान देह के साथ करता है, उसके लिए कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग संभव नहीं है ना। इस श्लोक में दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं किंतु जो व्यक्ति कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी कहलाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, अतः जो व्यक्ति श्री कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं है तथा जो व्यक्ति श्री कृष्ण को ही सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। इस तरह से प्रभुपाद ने, हम तो पढ़ चुके हैं इसलिए छोड़ रहा हूं, तो ये तात्पर्य प्रभुपाद दे चुके हैं। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग करता है वही त्यागी है। तो श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ज्ञानंद प्रभु के जीवन चरित्र में हम देखते हैं, ज्ञानंद प्रभु है ना, उनके जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि जिस समय वे श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए उस समय वे टैक्सी चलाते थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, हैं? और क्या करते थे? टैक्सी चलाते थे, है ना। वे दिन भर टैक्सी चलाते थे, फिर भी जो कुछ भी वे धन अर्जित करते थे उस धन को वे मंदिर की सेवा में लगा देते थे। ये कितनी मतलब दिव्य स्थिति है? दिन भर टैक्सी चलाएं और जो भी पैसा मिले मंदिर की सेवा में लगा देते हैं। वे मंदिर के अर्चा विग्रहों के भोग के लिए सामान खरीद करके लाते थे, है ना। वे भक्तों के भोजन के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीद कर लाते थे। सैन फ्रांसिस्को का मंदिर था 1967 में, है ना। तो जनवरी में, 16 जनवरी 1967 को ये मिले थे प्रभुपाद से, है ना। इस प्रकार दिन भर के परिश्रम से उन्हें जो भी धन प्राप्त होता था उससे वे भक्तों और भगवान की सेवा में लगा देते थे। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल का त्यागी है, अर्थात अपने कर्मों के फल स्वरूप धन को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है, वही त्यागी है। अब कर्म फल का मतलब एक ही चीज है, क्या? धन।
क्योंकि आजकल हर कोई धन के लिए ही काम कर रहा है, पैसे के ही लिए काम कर रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था। अभी तो हर काम जो है पैसे के लिए किया जाता है। तो कर्म फल का मतलब पैसा ही है ना। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग करता है वही त्यागी है। अब सुनिए बड़े ध्यान से, एक बड़ी अद्भुत कथा है, शायद ना सुनी हो कभी। अगर सुनिए तो भी जितने बार सुने उतने रस है। पद्म पुराण के अंतर्गत क्रिया योग के 15वें अध्याय में वर्णन आता है कि द्वापर युग में एक चक्रिक नाम का भील वन में रहता था। यद्यपि वो अशिक्षित था, परंतु वन में एक पुराने मंदिर में स्थित श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के प्रति उसका अत्यंत अनुराग था। पुराना मंदिर तो कृष्ण का अर्चा विग्रह है, उसमें कोई नहीं पूजा करने वाला। तो वन में उसने वो देखा तो उसका अनुराग हो गया। अब उसको तो कुछ विधि पता ही नहीं थी, तो कृष्ण को जो है मतलब कैसे सेवा करनी है, कैसे पूजा करनी है, कुछ जानता नहीं था। लेकिन अनुराग ऐसे हो गया है कि जैसे आपकी कोई देखभाल नहीं कर रहा है तो मुझे जो है वो हो जाए, सहानुभूति हो जाती है। तो कृष्ण से उसकी सहानुभूति हो गई है ना, कि इनको तो कोई जो है मतलब मिलता नहीं कुछ है, खाने पीने के लिए भी नहीं मिलता। तो अनुराग हो गया। वो वन के फलों को चखता था, उनमें से जो फल स्वादिष्ट होता था उससे श्री कृष्ण को अर्पित करता था, चख करके अगर स्वादिष्ट लगे, क्योंकि अशिक्षित नहीं था है ना, तो जूठे का और जो है मतलब कोई विचार नहीं करता था कि जूठा है ना। तो जो अच्छा लगे तो कृष्ण को अर्पित करता था है ना। तो उससे पता नहीं था कि जूठे फल नहीं चढ़ाने चाहिए। एक दिन वन में चक्रिक को पियाल वृक्ष का एक पका फल मिला। एक पियाल वृक्ष होता है, उसका पका फल मिला। फल तोड़कर उसने स्वाद जानने के लिए उसे मुख में डाला। फल बहुत ही स्वादिष्ट था, परंतु मुख में रखते ही वो गले में सरक गया। मुंह में रखते ही गले में सरक गया। सबसे अच्छी वस्तु श्री कृष्ण को ही देनी चाहिए, ये समझकर उसने फल को गले से निकालना चाहा, परंतु फल नहीं निकला। उस समय वो श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के निकट गया और कुल्हाड़ी से गला काट कर, इतना गला काटा, फल अड़ा हुआ है तो बाहर से इतना काटा गला और फल निकाल करके श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। तो खून खून भी तो हो गया है, तो गले से खून खून हो गया और फल निकाल के कृष्ण को अर्पित कर दिया। इतना करके वो पीड़ा के कारण गिर पड़ा। अब बड़ा दर्द हुआ, गिर भी गया। तो कृष्ण को फल अर्पित किया और गिर भी गया। उस सरल भक्त के द्वारा हुए ऐसे फल त्याग से श्री कृष्ण रेज गए। कृष्ण कृष्ण तो भाव के भूखे हैं, कहते हैं ना भावग्राही जनार्दन। तो भगवान जनार्दन तो भावग्राही है। वो भाव देखा कि भाव है इसका भाव कैसा है, तो रीझ गए। उन्होंने उसे दर्शन दे दिए, कृष्ण दर्शन दिए उसको और अब उसके मस्तक पर अपने हाथ का स्पर्श किया। इस प्रकार उस चक्रिक का घाव मिट गया। उसका घाव मिट गया, उसकी पीड़ा चली गई। तत्काल स्वस्थ होकर उठ बैठा। श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर से उसके शरीर की धूल झाड़ी पीताम्बर से और उसके शरीर की धूल झाड़ी और उसे कहा, हे चक्रिक, तुमने जैसा सात्विक त्याग किया है, मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे देकर मैं तुम्हारे ऋण से छूट सकूं। कृष्ण इतने ऋणी हो जाते हैं, इतने ऋणी हो जाते हैं। कृष्ण कहते तुम्हारे ऋण से मैं छूट नहीं सकता हूं। ब्रह्मा का पद देकर भी मैं तुम्हारे इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। उस समय चक्रिक ने श्री कृष्ण से यही वर मांगा। तो ठीक है, फिर कुछ दो मुझे तो वर मांगा क्या कि
उसका चित्त निरंतर श्री कृष्ण में ही लगा रहे। तो अब ऋण अगर है तो मुझे दीजिए, हैं? और क्या दीजिए कि मेरा चित्त हमेशा तुम पर ही लगा रहे हैं। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के लिए अपने कर्म फलों का त्याग करता है वही त्यागी है। यहाँ फल भी है ना, फल का त्याग किया, कर्म फल का त्याग किया, यहाँ फल का त्याग किया, गले से निकाल करके दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल का श्री कृष्ण के लिए त्याग करता है वही त्यागी है। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि जिस समय वे चांदनी चौक में स्थित छिप्पी बड़ा मंदिर में रहते थे उस समय वे कागज उधार खरीदते थे। फिर उस कागज से बैक टू गॉडहेड नामक पत्रिका की अनेक प्रतियां छपवाते थे। फिर उन्हें बेचकर जो धन अर्जित करते थे उस धन से वे कागज वाले का उधार चुकता करते थे तथा फिर पत्रिका के अगले अंक छापने के लिए पुनः कागज उधार लेते थे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद को अपने कर्म का कोई भी फल नहीं मिलता था, कोई फल नहीं मिलता था। जितना पैसा मिला उसमें ही जो है वो काम कर रहे थे, है? पैसा बचता ही नहीं था ना। तो उनका संपूर्ण कर्मफल श्री कृष्ण की सेवा में ही लगता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म के फल को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है वही त्यागी है ना। जो कागज वाला था तो वो कहता था कि स्वामी जी इससे आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है? आपने कागज उधार लिया, फिर जो पैसा आया आपने फिर से कागज, वो पहले का उधार चुकता किया, अब फिर से उधार ले रहे हो। तो आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपको खाने के लिए भी पैसा नहीं मिलता है, खा भी नहीं पाते ठीक से। कभी कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। और इस तरह से परिश्रम कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? तो हर व्यक्ति प्रश्न करेगा कि ये क्या है, ये क्या तरीका है आपका, इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो बहुत से लोग तो जो है अपने साधु का वेश धारण करके बैठे बैठे खाते हैं और आप इतना परिश्रम कर रहे हैं और तो भी ठीक से खा भी नहीं पाते। ये क्या है? तो सामान्य व्यक्ति की नजरों में तो मतलब एक प्रकार से बेकार का परिश्रम है। बेकार का परिश्रम कर रहे हैं आप, हैं? आपके पास कोई घर नहीं है ना, कुछ कपड़े है ना, और जो है अपनी सुरक्षा का कोई आपने प्रबंध भी नहीं किया हुआ है और ऐसे परिश्रम कर रहे हो और उसका जो है कुछ भी फल नहीं है ना। तो लोग तो कहेंगे श्रम ये भी केवलम, तो परिश्रम कर रहे हैं केवल, है ना। लेकिन वास्तव में प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। प्रभुपाद ने कहा मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि भगवान का संदेश लोगों को देना। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। तो यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी ते वितीयते, है ना। तो ये जो है मतलब त्याग है ना, तो भगवान जो है मतलब इसका जो है बहुत महत्व देते हैं। भगवान की नजर में कितना महत्व है इस चीज का, है ना। तो इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देहधारी जीव कर्म त्याग नहीं करे, कर्म फल त्याग करी त्यागी नाम धरे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कर्म फल त्याग करे त्यागी नाम धरे। अर्थात हे अर्जुन, व्यक्ति अपने कर्मों का फल श्री कृष्ण की सेवा में त्याग कर सात्विक त्यागी कहलाता है। ऐसी स्थिति में वो मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो, है ना। तो यहाँ हमने चर्चा जो की है इस श्लोक पर, अब हमारे पास समय है आप लोगों के साथ कुछ विचार करें, कुछ मंथन करें। हाँ जी। हम लोग जो है अभी जो जिस विधि का पालन कर रहे हैं वो भक्तियों की विधि है। कलियुग में और कोई विधि नहीं संभव। ये जो त्याग की जो विधि है तो उसमें भी क्या है
कि कोई व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म करे। 4 वर्ण हैं, तो 4 वर्णों में से हाँ अपना वर्ण पता होना चाहिए, पहले आप किस वर्ण के हैं, फिर उसके अनुसार आप जो है कर्म करें और फल का त्याग करें। तो अब वो तो है ही नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि कोई भी नहीं जानता है कि अपना वर्ण क्या है। अगर वर्ण पता भी चले तो कोई जो है उसको कर नहीं सकता, क्योंकि आजीविका की समस्या है। पहले के समय जो राजा लोग होते थे तो वे वर्ण की व्यवस्था करते थे कि हर व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म करे और जीवन निर्वाह जो है वो राजा के द्वारा होता था। तो उस समय जो है त्याग की विधि संभव थी, लेकिन अब संभव नहीं है त्याग की विधि। और सन्यास की विधि तो और ज़्यादा दूर है। सन्यास की विधि तो और ज़्यादा दूर है। आप वन में जा नहीं सकते हैं और आपका शरीर भी नहीं रह पाएगा कि आप जो है अन्न छोड़ दें और केवल वहाँ कुछ फल मिले या पानी पी करके रहें, तो ये भी जीवन संभव नहीं। तो ना त्याग का जो है संभव है और ना संन्यास संभव है ना। इसलिए भगवान फिर 56वें श्लोक में कहते हैं, 18वें अध्याय का 56वां श्लोक, सर्वकर्माण्यपेक्षिता कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदमभ्यम। सब कर्मों को करते हुए मेरे आश्रित में मेरी प्रसन्नता से वो परम पद प्राप्त कर लेगा। तो आश्रय लेना, तो यहां पर हमें कृष्ण का आश्रय लेना है। त्याग करने में तो क्या है कि बहुत बड़े साहस की बात होती है ना। त्याग करना, अपने कर्म फल का त्याग करना बड़े साहस की बात है। तो हम लोग तो जो है पतित हैं, कलयुग में जो पतित लोग हैं तो वे लोग त्याग की विधि का पालन नहीं कर सकते, बहुत पतित है ना। तो एकमात्र कृष्ण का आश्रय लेना। कलयुग में हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते गतिरन्यथा था। हरि नाम की सेवा कोई गति नहीं है ना। फिर हरि नाम के द्वारा हम जो है भगवान से सेवा मांगते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। तो वो जो अब सेवा अगर मिल गई तो फिर वो सीधे आप भक्ति में आ गए। अब कृष्ण के ही लिए आप काम कर रहे हैं, तो उसमें फल का त्याग की कोई बात ही नहीं है। वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और कृष्ण को के द्वारा दिया हुआ आपको जो है खाना मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है। तो आप जो है प्रसाद पाते हैं, तो कृष्ण का दिया हुआ पाते हैं और अपना जो है उनका नाम लेते हैं, उनके भजन में रहते हैं। तो साधु संग है ना, तो साधु संग में आप रहते हैं। तो एक यही विधि है। इसी में ही जो है कृष्ण अंत में कहते हैं सर्व गुह्यतमम भूया शृण्वे परमम वचः। सबसे गुह्यतमम, जो गुह्य है फिर गुह्यतर और गुह्यतम। तो जो गुह्यतम है वो मुझसे तुम सुनो, है ना। और क्या है गुह्यतम? भगवान के दोबारा सुनो। दोबारा क्यों सुनो? कि पहले बोल चुके हैं 9वें अध्याय के अंत में 4 बातें, मन मना भवन भक्तो। अब भगवान कहते दोबारा मैं बोलूँगा। तो फिर 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है ना। तो 9:34 में भगवान 4 बातें बता चुके हैं, मन मना भोग। उन्हीं 4 बातों को फिर दोहरा रहे हैं, तो कह रहे हैं सर्व गुह्यतमम भूया। सबसे ज्यादा जो गुह्यतम है शृण्वे परमम वचः, वो मेरे श्रेष्ठ वचन को सुन लो, है ना। इष्टोऽसि मे दृढ़मिति। अब क्यों दोबारा बोल रहा हूं? कि तुम मेरे बहुत इष्ट हो, मेरे बहुत प्रिय हो। ततो वक्ष्यामि, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं कहूँगा। तो अब लोग जो है जो उल्टे दिमाग के हैं वो कहेंगे कि कृष्ण अपने हित में ये बातें बता रहे हैं कि हम उनके भक्त बने, हम उनके में मन को लगाएं। तो लोग जो है उल्टा सोचते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे हित के लिए बताऊंगा। मन मना भो मत भक्तो मत याची माम नमस्कुरु। मुझ में मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। माँ में वैसे सी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मि। तुम मेरे पास आओगे, इसमें सत्य रूप मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूं। तो ना त्याग की विधि है ना संन्यास की विधि है, कृष्ण ही प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरे धाम में आओ। तो ये मतलब एकमात्र विधि है। लेकिन अध्ययन करने के लिए हम जो है
इन सब बातों को हम देखते हैं, समझते हैं। प्रभुपाद ने भी तात्पर्य जो दिए हैं वो बड़े व्यवहारिक तरीके से तात्पर्य दिए हैं। लेकिन अगर हम श्लोकों में जाएं तो श्लोकों के हिसाब से मतलब फिर वो हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो है जो व्यवहारिक रूप से तात्पर्य दिए हैं वो हमारे लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल है। लेकिन हमने जो है श्री भगवान ने कहा में जो दिया है वो उस तरह से दिए, फिर कथाओं के माध्यम से वो हो ही नहीं सकता। देखो अब जो भी दृष्टांत दिए हैं वो हो नहीं सकता, आप नहीं कर सकते, है ना। लेकिन वो जो है वो भी एक पक्ष है कि श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, है ना। और कुछ प्रश्न? हाँ, भक्ति योग जो व्यापारी हैं, जो व्यापार कर रहे हैं और व्यापार का जो है कुछ परसेंटेज अगर भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो भक्ति जो है, अगर वो मतलब भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 50% अपनी आमदनी का कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो फिर उनको माना जाएगा कि वो फुल टाइम डिवोटी की तरह हैं, 50%, है ना। लेकिन 50% भी अगर संभव नहीं है तो 10% दो, 10% संभव नहीं है तो 5% दो। लेकिन कुछ मतलब नियम बनाना चाहिए देने का। तो ये जो है एक विधि है। तो भक्ति की विधि में क्या है कि भक्तों और भगवान की सेवा में आप जो है अगर अपना कर्म का फल जो है आप अगर लगा रहे हैं तो वो एक विधि है ना। तो इससे बहुत रक्षा होती है। अब कुछ लोग हैं वो वैसे मंदिर आएंगे लेकिन दान देने के लिए तैयार नहीं है, केवल दर्शन करने आएंगे लेकिन दान देने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको भक्ति में उतनी सुविधा नहीं होगी, बाधा है, उनको भक्ति में बाधा है। लेकिन जो अपने कर्म फल का त्याग करते हैं इस प्रकार से तो उनके लिए उनकी जो चेतना है वो जल्दी शुद्ध हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से भी धन इकट्ठा कर रहा है और वो धन भी अगर वो भगवान की सेवा में लगा रहा है ना, तो उसकी भी शुद्धिकरण होता है, उसका भी शुद्धिकरण होता है। क्योंकि वो गलत तरीके से धन इकट्ठा कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा रहा है, तो वो त्याग तो कर रहा है ना, है ना। और इस त्याग से उसके मन में फिर विचार आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो उसका भी शुद्धिकरण होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों से पैसा ही मांगते हैं, किसी भी तरह से पैसा दो अपना। क्योंकि पैसा अगर वो देता है तो उसका जो है मतलब एक प्रकार से मतलब जान निकल रही है, पैसे में उसकी जान है ना। तो जैसे जान निकल रही हो तो अपना जो है समझो कि अपनी जान दे रहा है वो पैसे के रूप में। तो जहाँ पैसा देता है तो फिर उसके अंदर वो आता है आसक्ति पैदा होती है उसके प्रति। और नहीं तो वो पैसा जो है लगाता है अपने घर में परिवार में तो आसक्ति उधर होती है। तो उसकी आसक्ति पैसे में है और वो पैसा अगर जहाँ मतलब जिसकी सेवा में लगाए उसमें आसक्ति होगी। तो आसक्ति उसकी पैसे में है इसलिए गलत तरीके से पैसा कमा रहा है। लेकिन अगर दे दिया उसकी मंदिर में तो फिर उसकी आसक्ति उधर मुड़ेगी, है ना। तो इस तरह से फिर जो है उसका जो है दिमाग है वो बदलता है कि मुझे जो है मतलब कैसे करना है, क्या करना है। उसके अंदर इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी जानने की, पूछने की, कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है ना। तो गलत काम छोड़ दे रहे, है ना। और कोई प्रश्न? भक्ति में बहुत सुविधा है कि आप आंखें बंद करके भी चलें
तो भी सुरक्षा रहती है। भक्ति में भगवान के चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। तो आर तो दुख में भी कोई अगर भगवान को याद करता है तो अभी उसका शुद्धिकरण होता है। अभी कोरोना की जो का बहुत बड़ा संकट है, तो आप इस भाव से भी आप जप करते हैं कि रक्षा हो आपकी, क्योंकि अभी आप शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपकी चिंता है कि ये जो है आपको ना हो जाए बीमारी। अब इस चिंता से भी आप अगर जप कर रहे हैं तो ये जप जो है आपको शुद्ध करता है। आर्त तो भगवान उसको भी जो है पुण्यात्मा कह रहे हैं, उसके लिए भी जो है भगवान जो है प्रशंसा कर रहे हैं। सुकृति उसके जो पुण्य कर्म है वो उसको जो है लगाते हैं भजन में, एक कारण बन जाता है उसके लिए कि ये कष्ट और ये संकट है मेरे ऊपर। तो इस कारण से, और कुंती महारानी इसलिए विपत्तियां मांगती हैं। विपत्तियां मांगने की चीज थोड़ी है, ये तो विपत्तियों का समुद्र ही है। आपको विपत्ति चाहिए तो अभी कूद जाओ यहीं से, तो विपत्ति में पड़ जाओगे। तो विपत्ति थोड़ी मतलब कुंती महारानी मांग रही, लेकिन कुंती महारानी मांगती हैं कि विपदा संतु तासस्व, विपत्तियां दिखाई दें हमारे सामने, ताकि हम इनसे छूटने के लिए आपको हमेशा याद रखें। विपत्तियों के कारण हम आपको याद करते हैं। जो कम पुण्यात्मा होते हैं तो वो भगवान को विपत्ति में याद करते हैं, और संपत्ति में उनके अंदर जन्म ऐश्वर्य स्तुत स्त्रीभिर एधमान मधापमान घमंड आ जाता है। सुंदरता का घमंड है, शिक्षा का घमंड है, अपने ऊंचे कुल में जन्म का घमंड है, तो ये सब जो है घमंड आ जाते हैं, है ना। लेकिन विपत्ति अगर रहेगी तो ये सब होने के बावजूद भी घमंड नहीं रहेगा। आपकी अच्छी शिक्षा है लेकिन विपत्ति आ गई तो आप क्या कहें, क्या सोचेंगे, अच्छी शिक्षा का क्या फायदा, ये तो संकट मेरे ऊपर आ गया, है ना। तो संकट में फिर आपके अगर पुण्यात्मा हैं तो आप जो है भगवान को याद करेंगे, हैं कि आप बचा सकते हैं, आप मेरी रक्षा करो, है ना। तो कुंती महारानी इसलिए विपत्तियां मांगती हैं, है ना। अपने को वे जो है निम्न स्तर में रख रही हैं। भक्ति का निम्न स्तर है ये, प्रारंभिक स्तर समझो, प्रारंभिक। फिर उससे ज्यादा पुण्यात्मा है अर्थार्थी। आर तो जिज्ञासु होता है कि जानने की भी इच्छा होती है उसके अंदर। अगर संकट नहीं है तो भी उसके अंदर जानने की इच्छा होती है, तो वो ज्यादा पुण्यात्मा है। अर्थार्थी और ज्यादा पुण्यात्मा है, तो अर्थार्थी कुछ भौतिक कामना से भी भगवान का भजन कर रहा है। जिज्ञासु ज्ञानी और ज्यादा पुण्यात्मा है, तो जन्म मरण के चक्र से भी छूटना चाहता है, तो और ज्यादा उसका मतलब दूरदृष्टि होती कि केवल यही संकट नहीं है, मुझे हमेशा के लिए संकट से छूटना है। तो यहाँ तो संकट ही संकट है, जन्म मरण के संकट से छूटना है। तो शुद्ध प्रेम तो किसी का नहीं, अशुद्धि है सब। लेकिन ये शुद्धिकरण तो कर रहा है ना, कि फिर भी वे जो है कृष्ण का भजन कर रहे हैं, है ना। लेकिन जिनके अंदर धैर्य नहीं होता है, उदार बुद्धि नहीं होती है, तो कृष्ण अगर इच्छा पूरी नहीं करेंगे उनकी, तो फिर वो दूसरे देवताओं की शरण लेंगे। तो वे देवता लोग जो है जल्दी हमारी कामना पूरी करेंगे, है ना। लेकिन जो उदार हैं भक्त, तो वो यही सोचते हैं कि हमारी कामना पूरी हो या ना हो, लेकिन रक्षा तो वही करेंगे। तो जो उदार भक्त होते हैं तो वो जो है कृष्ण को छोड़ते नहीं, उनकी कामनाएं पूरी हों या ना हो तो भी वो कृष्ण को छोड़ते नहीं, है ना। तो भक्ति में जो है मतलब इतनी सुरक्षा है कि किसी भी गलत कामना के लिए भी आप अगर भक्ति करते हैं तो कृष्ण आपकी कामना पूरी नहीं करेंगे, है ना। और आप अगर फिर भी कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं, भजन नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपका जो है चेतना शुद्ध होगी, आपकी चेतना शुद्ध होगी, आपकी इच्छा शुद्ध होगी, आपकी कामनाएं शुद्ध होंगी, है ना। भक्तों का संग मिलेगा, तो इस तरह आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे।
तो कृष्ण जो है अपना भजन करने वालों के ऊपर जो है कृपा करते हैं, लेकिन छोड़े नहीं। कृष्ण का भजन अगर नहीं छोड़ते हैं तो कृष्ण जो है फिर उनको ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं कि जिससे कि वो भौतिक संसार की आसक्ति को छोड़े और कृष्ण में अपनी आसक्ति बढ़ाए। इसलिए हम हर व्यक्ति को कहते हैं भाई नाम का जप करो, ठीक है, कोई भी कारण ले लो तो नाम का जप करो। अब इस समय यही संकट है, इस संकट को भी जो है कारण बना करके आप जप करो। इसमें भी 80% तो चांस है कि आपकी रक्षा हो सकती, 20% चांस है कि शरीर छूट जाए। तो शरीर छूटने के बाद भी ये जो भजन है ये आपके साथ जाएगा, अगला जीवन है। आज की शिक्षा में अगला जीवन नहीं मानते, है ना, तो भी हम कहते हैं कि भाई ठीक है आप जाप करो, अगला जीवन नहीं है तो भी 80% तो संभावना है कि इससे आपकी रक्षा हो जाएगी, आप करो जाप, है ना। तो इसलिए कुंती महारानी जब प्रार्थना करते हैं कि हमें विपत्तियां आप दीजिए, तो विपत्तियां वास्तव में मांगने की चीज होती ही नहीं, वो नहीं मांग रही विपत्तियां होते, मांगने की विपत्तियां दिखाई दें तो हम रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमें बचाइए विपत्तियों से, तो एक कारण बन जाएगा ना कि विपत्तियां दिखाई दें, है ना। तो विपत्तियां आए उससे अच्छा है कि विपत्तियां दिखाई दें और हम पहले से ही आपका भजन करें कि विपत्ति आए ही नहीं। तो विपत्तियां नहीं मांग रही कुंती महारानी। जब विपत्ति आएगी तब हम कृष्ण का भजन करें, उससे अच्छा है कि विपत्ति ना आए, हम कृष्ण का भजन पहले से करें कि विपत्ति ही ना आए। तो कुंती महारानी इसलिए कह रहे हैं कि विपत्तियां दिखाई दें कि विपत्तियों का संसार है, तो आप मेरी सब प्रकार से रक्षा करो। जो भी विपत्ति मतलब हो आने वाली हो तो वो ना आए, आप पहले से रक्षा करो कि विपत्ति ना आए। ये थोड़ी है कि विपत्तियां मांग रहे हैं। अब सब लोग हम लोग यही बोलते हैं भाई विपत्तियां मांग रहे हैं कुंती महारानी, किसी ने नहीं मांगी विपत्ति, कुंती महारानी ने मांगी। कुंती महारानी थोड़ी मांग रही विपत्ति, है विपत्ति में क्या है, एक चाकू ले लो हाथ में मार लो, तो क्या है विपत्ति क्या मांगने की चीज है क्या कि हमें विपत्तियां दीजिए। वो कह रहे हैं विपदा संतो न शाश्वत, हमेशा विपत्तियां हमें मतलब दिखाई पड़े, विपत्तियां रहे हमारे सामने। दिखाई नहीं पड़ती विपत्तियां और सुख दिखाई पड़ता है कि सुरक्षा दिखाई पड़ती है कि हम सुरक्षित हैं। है विपत्तियां हमारे सामने लेकिन हमें दिखाई पड़ती सुरक्षा, ये माया। तो कुंती महारानी तो माया का पर्दा हटाने के लिए प्रार्थना करती, माया का पर्दा हटा दीजिए कि हमें विपत्तियां दिखाई दें। विपत्तियां ही विपत्तियां हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, विपत्तियां थोड़ी मांग रहे है ना। संसारेस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेव से तर्कवादी भी स्मृतम। कोई सामान्य तर्क से भी अगर विचार करे तो कृष्ण की पूजा ही जो है ये तर्क से सिद्ध होती है कि कृष्ण की पूजा ही करो। क्यों? क्योंकि महाभयानक संसार है, जन्म मृत्यु भयाकुले, जन्म और मृत्यु का जो भय है ये इससे हर कोई आकुल है, बेचैन है। तो ऐसे संसार में कृष्ण का पूजन करना, कृष्ण का भजन करना और कोई दूसरा कर्तव्य है ही नहीं। अगर आप देख समझ लें कि ये विपत्तियों का ही स्थान है तो कृष्ण का स्मरण करने के अलावा और कोई दूसरा कार्य, असली कार्य है ही नहीं। असली कार्य यही है कि कृष्ण का स्मरण ही करो, हमेशा करो। तो भागवत यही कहती है, तस्मात् क्या है, सर्वात्मा भगवानी सरोहरि
श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य भगवान नाम, कि हमेशा उनके बारे में सुनो, हमेशा उनके बारे में बोलो, हमेशा उनका ही स्मरण करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न किया कि किसका हमेशा श्रवण करना चाहिए, कि हमेशा किसका स्मरण करना चाहिए, हमेशा किसका कीर्तन करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए हमेशा। तो किसी व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती तो ऐसे पूछता है, लेकिन कुंती महारानी कहती हमारी चेतना ऐसी शुद्ध नहीं है। हमारी चेतना तो यह है कि ये घमंड आ जाता है तुरंत, अच्छा जन्म है, अच्छा कुल परिवार है ना, हम तो अमेरिकन हैं, है ना, अमेरिका में पैदा हुए हैं, है ना, अमेरिकन शरीर है, जन्म ऐश्वर्य, बहुत धन संपत्ति है, क्या जरूरत है मंदिर जाने की, क्या जरूरत है, बहुत सुंदरता है, फिल्म स्टार है ना, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है ना, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री, फिर बहुत शिक्षित है, MSc PhD, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है ना। तो ये भाव आता है। विपत्ति आएंगी और वो पुण्यात्मा अगर है तो सोचेगा कि अगर जो है कृष्ण रक्षा करें तो जो है रक्षा मेरी हो सकती है, तो वो सोचता है। लेकिन जो दुष्कृति हैं वो कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, दुखों में भी वो कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, ये कृष्ण को ही दोष देंगे, भगवान को ही दोष देंगे, भगवान ही है दोषी है, मैं निर्दोष हूं, भगवान के दोष से ही मुझे कष्ट मिल रहा है, भगवान को दोष देते हैं, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।